जब भी हम भारत की महान आत्माओं की बात करते हैं तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है, बल्कि हर भारतीय के दिल और आत्मा में गहराई से बसते हैं। उन्हीं में से एक नाम है स्वामी विवेकानंद। लेकिन सवाल यह है कि हम उन्हें केवल एक साधु, सन्यासी या महान वक्ता के रूप में देखें, या फिर उनसे सीखकर अपनी जिंदगी में असाधारण बदलाव लाएं। इस वीडियो का उद्देश्य आपको कोई कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि आपको एक आत्म यात्रा पर ले जाना है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम समझेंगे कि स्वामी विवेकानंद के विचार सिर्फ 1800 के दशक तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के 21वीं सदी के युवाओं के लिए भी उतने ही प्रासंगिक और जरूरी हैं। आज का समय जितना तेज है, उतना ही तनाव से भरा हुआ भी है। हर कोई भाग रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वे किस दिशा में भाग रहे हैं। सोशल मीडिया की चमक दमक, करियर का दबाव, रिश्तों की अस्थिरता और आत्मसंदेह हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। हम में से अधिकांश लोग सुबह उठते हैं और बिना सोचे समझे एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिसकी मंजिल हमें साफ दिखाई देती ही नहीं है। यही कारण है कि हमें बार बार अपनी सोच को जगाने की जरूरत है, और यही वो जगह है जहां विवेकानंद के शब्द हमें राह दिखाते हैं। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये पंक्तियां केवल किताबों में पढ़ने भर की नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की हर चुनौती से लड़ने का मार्गदर्शन करती हैं। अगर हम अपने आसपास के माहौल को देखें तो पाएंगे कि हम सब अपने अपने संघर्षों में उलझे हुए हैं। कोई आत्मसंदेह से जूझ रहा है, कोई करियर की असफलताओं से, कोई रिश्तों में टूटन से, तो कोई मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियों से। इन सब चुनौतियों के बीच हम अक्सर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन विवेकानंद का कहना था कि सच्चा धर्म वही है जो हमें मजबूत बनाए, शरीर से, मन से और आत्मा से। और यही असली सवाल है कि क्या हमारी शिक्षा, हमारी जीवन शैली और हमारी सोच हमें मजबूत बना रही है या और कमजोर। स्वामी विवेकानंद को सिर्फ एक साधु मान लेना उनकी महानता को सीमित करना होगा। वे एक व्यवहारिक विचारक थे, एक ऐसे इंसान जिन्होंने धर्म को केवल मंदिर और मस्जिद की दीवारों से बाहर निकालकर जीवन जीने का तरीका बताया। अगर हम आधुनिक भाषा में कहें तो विवेकानंद वो जीवन मार्गदर्शक थे जिनकी शिक्षा आज भी उतनी ही एक्शन ओरिएंटेड है जितनी उस दौर में थी। जब आप आत्मसंदेह में डूब जाते हैं तो उनके विचार आत्मविश्वास की लौ जलाते हैं। जब आप करियर में असफल होते हैं तो उनका कर्म योग आपको निरंतरता और साहस सिखाता है। और जब आप तनाव से टूट जाते हैं तो उनकी आध्यात्मिक दृष्टि आपको अंदर से मजबूत बनाती है। आज का समय युवाओं का समय है। भारत को युवा देश कहा जाता है, लेकिन यह भी सच है कि यही युवा वर्ग सबसे अधिक भ्रमित, तनावग्रस्त और असुरक्षित है। परिवार की अपेक्षाएं, करियर का दबाव, रिश्तों की अनिश्चितता और समाज की तुलना करने वाली प्रवृत्ति ने युवाओं को मानसिक रूप से कमजोर बना दिया है। ऐसे समय में विवेकानंद की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि शक्ति हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। उन्होंने कहा था, सारा ब्रह्मांड आपके भीतर है, उसे खोजो और अपने जीवन का निर्माण करो। इस वीडियो में हम इसी बात पर गहराई से विचार करेंगे कि विवेकानंद की शिक्षाएं हमें आज कैसे मदद कर सकती हैं। हम देखेंगे कि कैसे आत्मविश्वास और पहचान की शक्ति हमें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट करने में मदद करती है, कैसे अनुशासन और कर्मयोग हमें निरंतर प्रयास की राह दिखाते हैं और असफलताओं को अवसर में बदलना सिखाते हैं, और अंत में कैसे आध्यात्मिकता और मानसिक संतुलन हमें इस तेज रफ्तार जीवन में भी स्थिर बनाए रखते हैं। ये सब हम केवल विचार के स्तर पर नहीं, बल्कि आज की वास्तविक समस्याओं से जोड़कर समझेंगे। इस परिचय के अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो का उद्देश्य विवेकानंद की जीवनी सुनाना नहीं है। उद्देश्य है उनके विचारों को आज की परिस्थितियों में उतारना, उनकी शिक्षाओं को हमारी समस्याओं का समाधान बनाना, और सबसे अहम आपको ये याद दिलाना कि आपके भीतर एक असीम शक्ति छिपी हुई है जिसे पहचानना बाकी है। आप केवल परिस्थितियों के गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि अपनी परिस्थितियों को बदलने की ताकत आपके भीतर ही मौजूद है। यही विवेकानंद का संदेश है और यही हमारी इस आत्मयात्रा की शुरुआत। भाग 1, आत्मविश्वास और पहचान। कभी कभी हम सबको ये महसूस होता है कि हम जीवन की एक लंबी दौड़ में शामिल हैं, लेकिन इस दौड़ में ना तो हमें मंजिल का पता है और न ही अपनी वास्तविक क्षमता का।
हम अक्सर दूसरों से तुलना करते हुए अपने आप को कमतर मानने लगते हैं। यही आत्मसंदेह हमें भीतर से तोड़ देता है। परंतु स्वामी विवेकानंद बार बार ये संदेश देते थे कि आत्मविश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उनका विश्वास था कि अगर किसी इंसान के पास अपने आप पर भरोसा करने की शक्ति है तो वो किसी भी परिस्थिति में असंभव को संभव कर सकता है। उन्होंने कहा था, आपको अंदर से बाहर की ओर बढ़ना होगा। कोई आपको पढ़ा लिखा नहीं बना सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपका आत्मा ही आपका सच्चा शिक्षक है। ये बात हमें ये याद दिलाती है कि असली ज्ञान बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है, और वही ज्ञान आत्मविश्वास में बदलकर हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। अगर हम आधुनिक जीवन को देखें तो पाएंगे कि आत्मविश्वास की कमी सबसे बड़ी समस्या है। सोशल मीडिया ने इस कमी को और गहरा बना दिया है। आज लोग अपने जीवन की तुलना उन तस्वीरों से करने लगे हैं जो असल में केवल दिखावा होती हैं। दूसरों की सफलता देखकर हम ये मानने लगते हैं कि शायद हम उतने योग्य नहीं हैं। इसी कारण बहुत से युवा अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन विवेकानंद की शिक्षा हमें ये कहती है कि असली प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से है। उन्होंने कहा था, तुलना मत करो, हर इंसान का जीवन अनोखा है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, दूसरों की दौड़ में मत भागो। आत्मविश्वास का मतलब केवल ये मान लेना नहीं है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। इसका असली अर्थ है अपने भीतर छुपी क्षमताओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में लगाना। विवेकानंद ने युवाओं को हमेशा ये समझाने की कोशिश की कि शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। उन्होंने कहा था, आप असल में वही हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर बनेंगे। अगर आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं तो आप शक्तिशाली बनेंगे। ये शिक्षा हमें ये बताती है कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत का निर्माण करती है। आज के दौर में युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी खुद की पहचान खो देना। पढ़ाई लिखाई से लेकर करियर और रिश्तों तक हर जगह हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आता कि हमारी अपनी वास्तविकता क्या है, हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। विवेकानंद की सबसे बड़ी शिक्षा यही थी कि जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक हम किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने कहा था, खुद पर विश्वास करो, दुनिया की सारी शक्तियां पहले से ही तुम्हारे भीतर हैं। तुम वही कर सकते हो जो तुम करने की ठान लो। अब सवाल उठता है कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। केवल किताबें पढ़कर या भाषण सुनकर आत्मविश्वास नहीं आता, ये अनुभवों से आता है। विवेकानंद का मानना था कि डर आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने कहा था, डर ही मौत है। जो डरता है वो मर जाता है, जो निर्भीक है वही जीतता है। आज के समय में अगर हम देखें तो हमारी अधिकांश समस्याएं इसी डर से पैदा होती हैं। करियर का डर, असफलता का डर, दूसरों की राय का डर, समाज की आलोचना का डर। यही डर हमें अपने सपनों के पीछे जाने से रोकता है। आत्मविश्वास का पहला कदम है इन डरों को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे तोड़ना। मान लीजिए आप किसी नए क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो। यही सोच आपको पहले ही कदम पर रोक देती है। लेकिन विवेकानंद की शिक्षा कहती है कि असफलता कोई बुराई नहीं है, असली बुराई है कोशिश ना करना। उन्होंने कहा था, एक बार असफल हो जाने पर भी निराश मत हो, साहस रखो और आगे बढ़ो। इसका मतलब यह है कि आत्मविश्वास केवल सफलता की कहानियों से नहीं बनता, बल्कि असफलताओं को सहने और उनसे सीखने से बनता है। आज जब हम आत्मविश्वास की बात करते हैं तो इसे केवल सेल्फ एस्टीम या पॉजिटिव थिंकिंग के दायरे में मत देखिए। आत्मविश्वास का अर्थ है जीवन को अपने हाथों में लेना, ये समझना कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं उन्हें बदल सकता हूं। विवेकानंद ने कहा था, तुम खुद को कमजोर क्यों मानते हो? उठो और खुद को पहचानो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छुपी है। ये शब्द आज भी उतने ही प्रेरक हैं जितने उस समय थे। आत्मविश्वास केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में भी आवश्यक है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तभी हम समाज के लिए कुछ बड़ा कर पाते हैं। विवेकानंद का पूरा जीवन इसी का उदाहरण था। जब वे शिकागो धर्म संसद में गए थे तो वो केवल भारत के एक सन्यासी नहीं थे बल्कि करोड़ों भारतीयों के आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने उस मंच पर खड़े होकर यह साबित किया कि भारत केवल गरीबी और अज्ञान का देश नहीं है बल्कि आध्यात्मिकता और ज्ञान की भूमि है।
ये आत्मविश्वास ही था जिसने पूरे पश्चिमी जगत को चौंका दिया और भारत की छवि को बदल दिया। अगर हम अपने जीवन में आत्मविश्वास को लाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारी असली शक्ति दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करती। आत्मविश्वास का निर्माण तभी होता है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं। हमें अपनी कमजोरियों को भी अपनाना होगा और अपनी ताकतों को भी पहचानना होगा। विवेकानंद ने कहा था, हर आत्मा दिव्य है, लक्ष्य इस दिव्यता को पहचानना है। जब हम अपने भीतर इस दिव्यता को पहचान लेते हैं तो फिर कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह सबसे बड़ा सबक है, क्योंकि इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, आत्मविश्वास ही वो चीज है जो हमें स्थिर रखती है। ये हमें बताती है कि हमें किस दिशा में बढ़ना है और किस काम को नजरअंदाज करना है। आत्मविश्वास हमें ये शक्ति देता है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य तय करें और पूरी निष्ठा के साथ उसकी ओर बढ़ें। संक्षेप में कहें तो आत्मविश्वास और पहचान ही जीवन की नींव है। अगर ये मजबूत है तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। विवेकानंद का संदेश स्पष्ट था, खुद को पहचानो, अपनी शक्ति को समझो और निर्भीक होकर अपने सपनों का पीछा करो। यही आत्मविश्वास हमें सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाता है। भाग 2, अनुशासन और कर्म। जीवन केवल सपनों से नहीं चलता। आत्मविश्वास हमें ये भरोसा देता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ हासिल करने के लिए हमें अनुशासन और कर्म की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहा करते थे कि आत्मविश्वास पहला कदम है, लेकिन निरंतर कर्म ही मंजिल तक पहुंचाता है। उन्होंने युवाओं को समझाया कि केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए रोजमर्रा के जीवन में अनुशासन और कठोर परिश्रम की जरूरत है। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम चीजों को तुरंत पाना चाहते हैं। हमें धैर्य नहीं है। हम चाहते हैं कि मेहनत किए बिना सफलता हमारे दरवाजे पर दस्तक दे। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत डाल दी है। कुछ भी चाहिए, बस क्लिक किया और मिल गया। लेकिन असली सफलता कभी भी त्वरित नहीं होती। वो निरंतर प्रयास, धैर्य और अनुशासन का फल होती है। यही कारण है कि विवेकानंद ने कर्म योग की शिक्षा दी। कर्म योग का अर्थ है काम को पूजा समझकर करना। इसका अर्थ है कि हम अपने कार्य को पूरे मन से, बिना परिणाम की चिंता किए, केवल अपनी निष्ठा और जिम्मेदारी के लिए करें। उन्होंने गीता का संदर्भ देते हुए कहा था कि इंसान को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिणाम की परवाह ही न करें, बल्कि ये कि परिणाम की चिंता हमें काम करने से न रोके। आज बहुत से युवा केवल इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा। लेकिन विवेकानंद हमें यह सिखाते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर प्रयास, हर कदम हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाता है। अनुशासन की बात करें तो यह जीवन का सबसे आवश्यक तत्व है। अनुशासन का अर्थ केवल समय पर उठना या समय पर सोना नहीं है। इसका अर्थ है अपने जीवन में एक व्यवस्था बनाना, अपनी प्राथमिकताओं को तय करना और उन्हें निरंतर निभाना। स्वामी विवेकानंद स्वयं अत्यंत अनुशासित व्यक्ति थे। उनका जीवन साधारण नहीं था। वे घंटों ध्यान और अध्ययन करते थे और जब भी वे कोई काम शुरू करते थे तो पूरी ऊर्जा और फोकस के साथ करते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सफलता आसान है, बल्कि ये कहा कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अनुशासित हैं और कर्म में विश्वास रखते हैं। अगर हम आधुनिक जीवन में देखें तो अनुशासन की कमी सबसे बड़ी बाधा है। हम पढ़ाई शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद छोड़ देते हैं। हम फिटनेस का लक्ष्य तय करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में जिम जाना बंद कर देते हैं। हम एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही हार मान लेते हैं। यही कारण है कि हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। विवेकानंद का संदेश स्पष्ट है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं और अपने जीवन में अनुशासन को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा था, दिन में एक बार खुद से यह पूछो कि आज तुमने क्या किया। यह आत्मनिरीक्षण ही तुम्हें सही दिशा देगा। ये वाक्य आज भी उतना ही प्रभावशाली है। अगर हम रोज अपने आप से ये सवाल पूछें कि हमने आज का दिन कैसे जिया, क्या हमने अपना समय सही कामों में लगाया या व्यर्थ कर दिया, तो हमें अपनी कमजोरियों का पता चल जाएगा। और जब हमें अपनी कमजोरियां पता चलती हैं, तभी हम उन्हें सुधार सकते हैं। कर्मयोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निस्वार्थ भाव।
आज के समय में हम हर काम के पीछे किसी न किसी लाभ की सोच रखते हैं, लेकिन विवेकानंद का कहना था कि असली संतोष तभी मिलता है जब हम काम को केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित में भी करें। उनका पूरा जीवन इसी का उदाहरण है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और मानवता की सेवा में लगा दिया। उन्होंने कहा था, अगर तुम ईश्वर की सेवा करना चाहते हो तो पहले मानवता की सेवा करो। हर इंसान में ईश्वर का अंश है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वास्तव में तुम ईश्वर की पूजा करते हो। अब अगर इसे आधुनिक संदर्भ में देखें तो हम पाएंगे कि निस्वार्थ कर्म का महत्व और भी बढ़ गया है। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में हर कोई केवल अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन अगर हम अपने काम को इस दृष्टि से करें कि उससे समाज और दूसरों को भी लाभ हो तो ये हमें आंतरिक संतोष देगा। चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो या कोई भी क्षेत्र, अगर उसमें निस्वार्थ भाव जुड़ जाए तो वो कार्य साधारण से असाधारण बन जाता है। अनुशासन और कर्म का एक और पहलू है धैर्य। विवेकानंद ने कहा था, किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए लंबा समय लगता है, जल्दी हार मत मानो। पेड़ लगाने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, उसके लिए समय और देखभाल की आवश्यकता होती है। आज हम में से अधिकांश लोग इसी धैर्य की कमी से जूझ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल नतीजा मिल जाए, लेकिन जीवन में बड़े बदलाव हमेशा धीरे धीरे आते हैं। अगर हम धैर्य और अनुशासन के साथ निरंतर प्रयास करते रहें तो निश्चित रूप से सफलता हमारी होगी। विवेकानंद का पूरा जीवन अनुशासन और कर्म का उदाहरण था। उन्होंने केवल किताबों में उपदेश नहीं दिए, बल्कि अपने जीवन से ये साबित किया कि काम ही पूजा है। वे स्वयं घंटों तक ध्यान और अध्ययन करते थे और जब भी कोई काम शुरू करते थे तो उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा करते थे। उन्होंने युवाओं को यही संदेश दिया कि जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य तभी पूरा होगा जब तुम रोज छोटे छोटे कदम उठाओगे। सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि वो अनुशासन और निरंतर कर्म का परिणाम है। आज अगर हम अपने जीवन में विवेकानंद की इस शिक्षा को अपनाएं तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई में अनुशासन, करियर में कर्मयोग, रिश्तों में निस्वार्थ भाव और जीवन के हर पहलू में धैर्य, यही सफलता की कुंजी है। हमें ये समझना होगा कि केवल सपने देखना काफी नहीं है, सपनों को साकार करने के लिए रोज मेहनत करनी होगी। विवेकानंद का ये संदेश आज भी हमें यही प्रेरणा देता है कि कर्म ही पूजा है और अनुशासन ही जीवन की असली शक्ति है। भाग 3, आध्यात्मिकता और मानसिक संतुलन। अगर हम जीवन को केवल बाहरी सफलता से मापते हैं तो बहुत जल्द ये खालीपन महसूस होने लगता है। ये खालीपन हमें भीतर से कमजोर कर देता है। बाहर से चाहे हम सफल दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर हम टूटने लगते हैं। यही कारण है कि आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या इतनी बढ़ गई है। युवा अवसाद, चिंता और बेचैनी से जूझ रहे हैं। बाहरी उपलब्धियों के बावजूद मन का चैन गायब है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले ही ये समझा लिया था कि जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते, तब तक बाहरी उपलब्धियां हमें संतोष नहीं दे सकती। उन्होंने कहा था, बाहर से शांति पाने की कोशिश मत करो, शांति तुम्हारे भीतर है। आध्यात्मिकता का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। विवेकानंद ने आध्यात्मिकता को जीवन जीने का तरीका बताया। उनका कहना था कि आध्यात्मिकता का मतलब है अपने भीतर झांकना, अपने मन को समझना और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना। जब इंसान भीतर से स्थिर होता है, तभी वो बाहर की दुनिया में डटकर खड़ा हो सकता है। आध्यात्मिकता हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमारा मन शांत और स्थिर रहना चाहिए। आज की दुनिया में ये शिक्षा और भी जरूरी हो गई है। हम लगातार तनाव और प्रतिस्पर्धा के माहौल में जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर तुलना, पढ़ाई का दबाव, नौकरी की असुरक्षा और रिश्तों में टूटन ने हमें मानसिक रूप से कमजोर बना दिया है। बहुत से युवा छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं और हिम्मत हार देते हैं। लेकिन विवेकानंद का संदेश यही था कि असली शक्ति मन की है। अगर मन को काबू में कर लिया जाए तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। उन्होंने कहा था, जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा वीर है। अब सवाल ये उठता है कि मानसिक संतुलन कैसे पाया जाए। विवेकानंद का उत्तर था ध्यान और आत्म अनुशासन। वे स्वयं घंटों ध्यान करते थे और इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते थे। उनका मानना था कि ध्यान केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने और आत्मा से जुड़ने का तरीका है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण है। हम अपने मन के गुलाम नहीं हैं।
जब हम ये समझ जाते हैं कि विचार केवल आते जाते बादल हैं और असली आकाश हमारी आत्मा है, तो फिर हम छोटी छोटी परेशानियों से डगमगाना छोड़ देते हैं। आज के युवाओं के लिए ध्यान और आध्यात्मिकता केवल विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है, क्योंकि हम लगातार सूचना यानी इंफॉर्मेशन के हमले में जी रहे हैं। हर पल हमारे फोन पर नोटिफिकेशन आते रहते हैं, हमारा मन कभी एक चीज पर केंद्रित नहीं रह पाता। ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हमारे मानसिक संतुलन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर हम प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांकने, ध्यान करने और खुद से जुड़ने में लगाएं, तो हम धीरे धीरे इस अस्थिरता को स्थिरता में बदल सकते हैं। विवेकानंद का एक और बड़ा संदेश था, निस्वार्थ सेवा ही आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा मार्ग है। उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिकता केवल जंगल या गुफा में ध्यान करने से नहीं आती। असली आध्यात्मिकता तब आती है जब हम समाज और दूसरों के लिए काम करते हैं। जब हम दूसरों की भलाई को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं तो हमें भीतर से शांति मिलती है। यही कारण है कि उन्होंने हमेशा युवाओं को मानवता की सेवा के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि हर इंसान में ईश्वर का अंश है और जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर की पूजा करते हैं। अगर हम मानसिक संतुलन की बात करें तो इसका संबंध केवल ध्यान या सेवा से ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाएं। आज के समय में बहुत से युवा वर्क लाइफ बैलेंस से परेशान हैं। करियर की दौड़ इतनी तेज है कि वो अपने परिवार, दोस्तों और स्वयं के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। यही असंतुलन तनाव और अवसाद का कारण बनता है। विवेकानंद का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में संतुलन जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि सफलता का अर्थ केवल पैसा या पद नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी है। उन्होंने कहा था, सच्चा सुख वही है जो भीतर से आता है। बाहर का सुख अस्थायी है, लेकिन भीतर की शांति स्थायी है। ये शिक्षा हमें ये याद दिलाती है कि हमें बाहरी चीजों पर निर्भर होकर खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा मन संतुलित और स्थिर है तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। आज जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बहुत से लोग इसे कमजोरी मानते हैं। वो सोचते हैं कि मदद मांगना या अपनी भावनाएं व्यक्त करना कमजोरी है। लेकिन विवेकानंद ने कहा था कि इंसान को अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि जो इंसान अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा शक्तिशाली है। इसका मतलब यह है कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है। संक्षेप में कहें तो आध्यात्मिकता और मानसिक संतुलन ही जीवन की वो नींव है जो हमें किसी भी तूफान में स्थिर खड़ा रखती है। आत्मविश्वास हमें दिशा देता है, अनुशासन और कर्म हमें आगे बढ़ाते हैं और आध्यात्मिकता हमें भीतर से मजबूत बनाती है। यही त्रिकोण है जिस पर स्वामी विवेकानंद की पूरी शिक्षा टिकी है। उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि सफलता पाओ, बल्कि ये भी कहा कि सफलता के साथ संतुलन और शांति भी बनाए रखो। आज का युवा अगर इन शिक्षाओं को अपनाता है तो वो न केवल करियर और व्यक्तिगत जीवन में सफल होगा, बल्कि भीतर से भी संतुष्ट और मजबूत होगा। और यही जीवन का असली उद्देश्य है। दोस्तों, अगर हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से कुछ सबसे बड़ी सीख निकालें तो वो यही है कि सच्चा धर्म, सच्ची आध्यात्मिकता और सच्चा आत्मविश्वास केवल हमारे अंदर से आता है। बाहरी चीजें हमें प्रभावित कर सकती हैं, पर असली ताकत वो है जो हम अपने भीतर पैदा करते हैं। विवेकानंद ने हमें सिखाया कि इंसान अगर खुद को पहचान ले, अपनी आत्मा की शक्ति को समझ ले, तो फिर उसके लिए असंभव कुछ नहीं है। आज की दुनिया में हम लगातार दबाव में जीते हैं। सोशल मीडिया पर तुलना, करियर की दौड़, रिश्तों का तनाव और भविष्य की चिंता, ये सब हमें अंदर से कमजोर बना देती है। लेकिन विवेकानंद का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1893 में शिकागो की उस सभा में था। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। यही वाक्य आज हमारी जिंदगी का मंत्र होना चाहिए। सोचिए, अगर हम हर सुबह ये संकल्प लेकर उठें कि आज हमें अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ना है, तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल सकती है। विवेकानंद कहते थे कि एक विचार को पकड़ो, उसी विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी में जियो, उसी के बारे में सोचो और उसी को अपने जीवन का ध्येय बना लो। ये विचार हमें सिखाता है कि बिखरे हुए मन से कोई बड़ा काम नहीं होता। जो लोग सफल होते हैं वे अपने मन को केंद्रित करना जानते हैं।
आज जब हम देखते हैं कि युवा वर्ग मानसिक तनाव, आलस्य और दिशा की कमी से जूझ रहा है, तो विवेकानंद की शिक्षा और भी जरूरी हो जाती है। उन्होंने हमेशा कहा कि मजबूत बनो, क्योंकि यही जीवन है। जीवन को कमजोर सोच और डर से नहीं, बल्कि साहस और आत्मविश्वास से जीना चाहिए। अगर कोई असफलता मिले तो उसे अनुभव समझकर आगे बढ़ना चाहिए। विवेकानंद ने खुद बहुत संघर्ष किया, गरीबी देखी, भूखे रहे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। ये भी याद रखना जरूरी है कि विवेकानंद केवल धर्म या अध्यात्म की बातें नहीं करते थे, बल्कि वे प्रैक्टिकल लाइफ के भी गुरु थे। वे चाहते थे कि युवा खेलों में भाग लें, शरीर को मजबूत बनाएं और जीवन को कर्म से महान बनाएं। आज के युवाओं को अगर ये बात समझ आ जाए तो वे पढ़ाई और करियर के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सीख सकते हैं। अब सवाल है, हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य स्पष्ट करने होंगे। बिना लक्ष्य के जिंदगी दिशाहीन हो जाती है। दूसरा, हमें अनुशासन अपनाना होगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, हर दिन लगातार मेहनत करनी होगी। तीसरा, हमें डर को त्यागना होगा। असफलता का डर, समाज क्या कहेगा, इसका डर, इनसे बाहर निकलना होगा। और चौथा, हमें अपने चरित्र और मूल्यों पर ध्यान देना होगा। विवेकानंद कहते थे कि चरित्र ही सब कुछ है। अगर आज के युवा, छात्र और प्रोफेशनल्स इन 4 बातों को जीवन में उतार लें तो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया फिर से नए स्वामी विवेकानंद देख सकती है। यही वो शक्ति है जो हमें फिर से जागृत कर सकती है। तो दोस्तों, अब वक्त है कि हम सिर्फ विवेकानंद को पढ़ने या सुनने तक ही सीमित ना रहें, बल्कि उनकी बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। याद रखिए, बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। अगर आप अपने सोचने का तरीका बदल देंगे, अगर आप खुद को कमजोर समझना बंद कर देंगे, तो आपकी जिंदगी वैसी बन जाएगी जैसी आप चाहते हैं। अंत में मैं आपको केवल एक पंक्ति देकर जाना चाहता हूं। तुम असीम शक्ति के धनी हो। खुद को पहचानो, अपने भीतर झांको और उस शक्ति को बाहर लाओ। वही तुम्हें सफलता, शांति और आनंद देगा। यही विवेकानंद का संदेश था और यही हमारे लिए जीवन का रास्ता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी जिंदगी को आलस्य और डर के हवाले करेंगे या विवेकानंद की तरह उठकर अपने सपनों को हकीकत बनाएंगे?